एनआरजी के मुलाजमीन जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, डिस्पेंसरीज में काम कर रहे थे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज के अंदर काम कर रहे थे। उनसे कोविड-19 के दौरान खदमात लिए गए, उनसे कोविड-19 के दौरान काम लिया गया। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सरकार ने यूज एंड थ्रू पॉलिसी इख्तियार की है। सरकार ने उनसे काम लिया, उस वक्त में काम लिया जब मौत यहाँ की गली में रक्स करती थी, जब कोई दूसरे बंदे के साथ, दूसरे शख्स के साथ मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं था, जब बात करने के लिए तैयार नहीं था, जब 2.5 गज की दूरी पर बात की जाती थी, उस वक्त वो मरीज के करीब जाते थे, उनकी ट्रीटमेंट करते थे। उनसे आपने काम लिया और यूज एंड थ्रू पॉलिसी इख्तियार करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया। आज वो बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं इस मुतबरक आयाम के दौरान। सरकार से हमारी अपील होगी कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनकी खदमात को मद्देनजर रखते हुए उनको बहाल किया जाए और उनकी तनख्वाह ईद के मुकद्दस मौके पर वागुजार की जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमने फैसला कर लिया है, हम जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ मशावरत करके उनके हक में एक एहतियाजी प्रोग्राम का ऐलान करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर इंसाफ पर आएगी। से आज की हमारी डिमांड नहीं है मिनिमम वेज एक्ट या रेगुलराइजेशन। ये हम पिछले कई सालों से डिमांड करते आ रहे हैं कि हमारे हक में रेगुलराइजेशन के आर्डर्स इशू किए जाए, रेगुलराइजेशन अमल में लाए जाए। और मिनिमम वेज एक्ट जब आपने धारा 370 ख़त्म किया, 35 ख़त्म किया, स्टेट का दर्जा ख़त्म किया, तो आपको हक बनता है यूटी के तर्ज पर यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट करने का। आपने मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने 75 रुपीज़ का एनहांस किया। वो 75 रुपीज़ आपने किस बुनियाद पर किए हमारी समझ से बाहर है। किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने 225 को 300 किया। आप कह रहे हैं कि ये इंटरम रिलीफ है। हम इंटरम रिलीफ नहीं चाहते हैं, हम मिनिमम वेज एक्ट यूटी के तरफ पे चाहते हैं, दिल्ली के तरफ भी चाहते हैं। दिल्ली में आप एक आर्जी मुलाजिम को 14,000 से 20,000 रुपये दे रहे हो और यहाँ पे आप पौने 7,000 रुपये दे रहे हो। और आधे लोगों को तो वो भी नहीं दे रहे हो, आधे लोगों को तो आप 500 रुपये दे रहे हो, 1,200 रुपये दे रहे हो, 2,000 रुपये दे रहे हो। सरासर नाइंसाफ़ी है उनके साथ। हम चाहते हैं कि जिन्होंने 10 साल अभी मुकम्मल नहीं किए हैं उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट यूटी के तरफ पे लागू होना चाहिए। एक बात ये, और दूसरी बात हमारी मिनिमम वेज एक्ट की डिमांड दूसरे नंबर पे है। फर्स्ट डिमांड हमारी है रेगुलराइजेशन, जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। सरकार ने जो ये फैसला ले लिया है आफ्टर 3 ईयर्स मिनिमम वेज को रिवाइज करना होता है, लेकिन सरकार ने 2017 से लेके 2022 में यानी 4.5 साल के बाद रिवाइज किया और इंटर्म रिलीफ का नाम दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, क्या उनको डॉक्यूमेंट्स जमा करने में, बाकी यूटीज़ के डॉक्यूमेंट जमा करने में या मिनिमम वेज को रिवाइज करने में 1.5 साल लग गया? और 1.5 साल के बाद वो अभी भी इंटरम रिलीफ कह रहे हैं और 3 महीने के बाद अब वो रेगुलर मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पे नाफिज करने जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार से हमारी गुजारिश है, ये 300 रुपये में आज के दौर में कुछ भी नहीं आ सकता है। एक डेली वेजर अपनी ज़िंदगी इस पर बसर नहीं कर सकता, उसके आला अयाल की वक्त उसका आला अयाल 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर सकता है। बीमारों का इलाज मुआवजा 300 रुपये में नहीं हो सकता है। आप देखिए बाज़ार की मार्केट वैल्यू आज देखिए, महंगाई आसमान छू रही है, हर एक चीज़ की दाम बढ़ गए हैं, तो आज के दौर में 300 रुपये में क्या आएगा? इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश होगी इस पर गौर करने की ज़रूरत है और नज़रसानी करने की ज़रूरत है। देखिए जनाब, हम पिछले 20 सालों से मुख्तलिफ महकमों को खदमत करते आ रहे हैं, सर्व करते आ रहे हैं। 20 साल के बाद आप हमें मिनिमम वेज एक्ट के नाम पर 300 रुपये दे दोगे। आप जम्मू कश्मीर को कह रहे हो कि ये हिंदुस्तान का ताज है, दिल्ली को कह रहे हो ये हिंदुस्तान का दिल है। दिल में आप 14,000 से लेके 20,000 रुपये दे रहे हो और हिंदुस्तान के ताज को आप 300 रुपये दे रहे हो, 9,000 रुपये दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? 2 निगाह से आपका डबल स्टैंडर्ड है, वहाँ एक रेट और यहाँ दूसरी रेट। और दूसरी बात यह कि 1948 में मिनिमम वेज एक्ट हमने नहीं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, उसके हिसाब से तो आप मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट करो। ये कौन सी खुशाइंद बात है? इसको बड़ा चढ़ा के इन्होंने पेश किया, ये हम पे एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप आज देखिए जो कंस्ट्रक्शन का लेबर है, हमारे लोग तो सारे के सारे टेक्नीशियंस है, एक्सपर्ट है, पिछले 20 बरस की उनको 25 बरस की उनको एक्सपीरियंस है। अगर वो बाज़ार में काम करेंगे, प्राइवेट लेवल पे काम करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, तो उनको एक दिन का 600 से 800 रुपये मिल सकता है। आप मार्केट में आज के मजदूर को देखिए, वो 800 रुपये आपसे ले रहा है और आप उस शख्स, और वो जिम्मेदार भी नहीं होता है, और आप उस शख्स को 300 रुपये दे रहे हैं जो आपको 24 आवर्स दे रहा है, जिसने अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम आपको दे दिया, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी अपना सब कुछ कुर्बान करके इस डिपार्टमेंट में अपनी तालीम छोड़ के अपने बच्चों का मुस्तकबिल कुर्बान किया, अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। आप उसको 300 रुपये दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ? ये नाइंसाफ़ी है।
क्या उन्होंने तो हमको परसों ही निराशा किया जिस दिन उन्होंने ऐलान किया। देखिए 5 अगस्त के बाद उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किया था कि यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है, आपको इंसाफ फराहम किया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इंसाफ फराहम नहीं किया गया। 4 साल गुजरने के बाद जब वो जम्मू कश्मीर वारिद हुए, जम्मू कश्मीर वारिद होने के बाद हमारी सारी नज़रें उन पे लगी थी, उनकी तकरीर पे लगी थी, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने यहाँ के अपने टेलीविजन्स के हवाले से कहा, यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के हवाले से कहा। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और उस दिन हमारे सारे जितने भी मुलाजमीन हैं मायूस कुन नज़र आ रहे थे। हमें पूरी उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेंगे, लेकिन क्या दिया वज़ीर आज़म साहब ने? सिर्फ ज़बानी वादे, उन्होंने ऐलानात किए, वादे किए, अमली तौर पे कुछ नहीं किया। आज के दौर में जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बरअक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 300 रुपये मिनिमम वेज किया, तो उन 300 रुपये में आज के दौर में क्या आएगा? तो देखिए जनाब, आज आप देखिए एक डेली वेज कैजुअल लेबर 300 रुपये में अपने घर का गुजारा कर सकता है, 2 वक्त की रोटी ले सकता है। आप पैरास्टामोल की एक स्ट्रिप आप ले लीजिए, वो कितने में आ जाती है। पेंट आप देख लीजिए कितने में आता है, तो 300 रुपया उसी दवाई में चला जाएगा। अब इलाज मुआलजा का जो खर्चा बर्दाश्त करना होगा वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? एक मामला वो। और दूसरी बात, इस ऑर्डर में उन लोगों को नहीं लाया गया है जो आपकी गंदगी दूर कर रहे हैं, जो आपके बाथरूम्स को साफ़ कर रहे हैं, जो आपके दफ्तरों को साफ़ कर रहे हैं, जो स्वीपर्स है, कंसोलिडेटर्स है, हेल्पर्स है। आप चाहे एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, चाहे आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे, चाहे आप बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, वहाँ पे आज भी आप 500, 1200, 1500, 20, 2000 रुपये। और HDF के मुलाजमीन को आप कोविड-19 के दौरान इस्तेमाल करते हो, उनको वो बेचारे पॉजिटिव भी हो गए, उन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी। कई एक मुलाजमीन के जो वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग वालिदैन बीमार थे, जब वो यहाँ से घर गए तो कोविड पॉजिटिव खुद भी हो गए और वालिदैन भी कोविड पॉजिटिव हो गए। उन्हें अपने अहल की कुर्बानी दी और आज आप उनको वही 2500 रुपये दे रहे हो। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इससे कोई राहत की सांस हमने नहीं ली। ये लगा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार रेगुलराइजेशन करने के मूड में नहीं है। सरकार से हमारी अपील होगी इस बारे में गौर किया जाए। आप हमारी ज़िंदगियों की तरफ देखिए, हमने प्राइम टाइम आपको दिया है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अब मेहरबानी करके ये सोशल इशू है, ह्यूमन इशू है, ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स पे इस पर फैसला करने की ज़रूरत है। वो इंसानी दायरे के अंदर सोचने की ज़रूरत है। उस पर सोचिए और मामला हल करिए। हमारी 2-3 डिमांड्स है। एक सबसे पहले हमारी डिमांड है कि मिनिमम वेज एक्ट यूटी के तर्ज पे सबसे पहले हमारी डिमांड है रेगुलराइजेशन। हर एक डेली वेजर, हर एक आर्जी मुलाजिम जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, पिछले 25 बरस से काम कर रहे हैं, उनके हक में मिनिमम वेज रेगुलराइजेशन लागू की जाए, रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाए। दूसरी डिमांड हमारी है मिनिमम वेज एक्ट यूटी के तर्ज पे लागू किया जाए। और तीसरी डिमांड है हमारी जो लैंड ओनर जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है, सरमाया दिया है, उनके हक में मुस्तकिली के अहकाम सादिर किए जाए। और दौरान ड्यूटी जो लोग शहीद हो गए हैं उनके अफराद खाना में से एक फ़र्द को सरकारी नौकरी दी जाए। और इसके अलावा अगर आप आज की बात करेंगे, NRHM जो लोग हैं जिन्होंने कोविड के दौरान जिनसे खदमात लिए गए हैं, उनसे खदमात लेके यूज एंड थ्रू पॉलिसी की गई, उनको आज बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जम्मू में कल भी वो प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी सरकार से अपील होगी इन सब के साथ साथ NRHM की नौकरियों को बहाल किया जाए, उनको एक बार फिर मौका दिया जाए इस कौम की खिदमत करने में। उन्होंने बेचारों ने टफ टाइम में जब मौत रक्स कर रही थी उस वक्त उन्होंने काम किया है, उनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए उनको बहाल किया जाए। और रेगुलराइजेशन मिनिमम वेज एक्ट, लैंड ओनर्स और जो लोग मर गए हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए।